नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार को लंदन के स्टेट जैसा बना दिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार बिहार आगे बढ़ेगा, ये सपने दिखाकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के पॉलिटिक्स में एंट्री मारी थी। एक वक्त जब उन्होंने हर एक पेपर में अपना विज्ञापन छाप दिया, उसके बाद हर एक लोगों के बीच में एक खलबली मच गई थी कि आखिर पुष्पम प्रिया चौधरी क्या करने वाली हैं और किस तरीके से इस बार के चुनावी मैदान में वो उतरने वाली हैं और क्या कुछ अलग होने वाला है। पुष्पम प्रिया चौधरी की तरफ से इस बार बहुत सारे वादे और दावे तो किए गए, लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई कि 30 वर्षों का 30 वर्ष का लॉकडाउन है, लेट्स ओपन बिहार का नारा लेकर वो बिहार में आई थी। और फिलहाल जब रुझान सामने आ रहे हैं, वोटों की गिनती हो रही है, विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो पुष्पम प्रिया चौधरी ने 2 विधानसभा सीटों से अपनी किस्मत आजमाई। बांकीपुर विधानसभा सीट से तो उन्होंने चुनाव लड़ा ही, साथ ही साथ बिस्फी में भी खुद ही प्लूरल्स पार्टी की कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ती दिखाई दी गई। और अभी फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है उसके मुताबिक बांकीपुर में राउंड 2 की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 121 वोट पुष्पम प्रिया चौधरी को मिले हैं। और वहीं बिस्फी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर 129 वोट उन्हें मिले हैं, यानी कि पुष्पम प्रिया चौधरी के वोटों की गिनती और जो वोट उनके पक्ष में जा रहे हैं उनकी तादाद कितनी ज्यादा कम है कि 1000 तक का 1000 का आंकड़ा भी उन्होंने पार नहीं किया है। 121 और 129 वोट उन्हें दोनों विधानसभा सीटों पर मिले हैं। हालांकि आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी का इस बार का चुनाव लड़ने का जो तरीका था और जिस तरीके से उन्होंने बिहार में खलबली मचा दी थी, ये कहकर कि वो अगली भावी मुख्यमंत्री बिहार की बनने जा रही हैं, सीएम के तौर पर खुद को उन्होंने प्रोजेक्ट किया। अपनी प्लूरल्स पार्टी के जितने भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था वो सब कुछ अलग था, उनके प्रचार करने का तरीका भी अलग था। वो जब भी विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रही थी तो सबसे पहले उन्हें प्लूरल्स पार्टी यानी कि अपनी पार्टी का टी-शर्ट दे रही थी, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि बिहार में 30 वर्षों से कुछ हुआ ही नहीं, हमें आप एक मौका दीजिए, हम बिहार को खोलने की कोशिश करेंगे। उनका ऐसा कहना था कि बिहार में 30 यानी कि 30 वर्षों का लॉकडाउन हो चुका है और वो बिहार को ओपन करना चाहती हैं। इन सब के अलावा उन्होंने जो अपने प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी की थी उसको भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें उन्होंने ऑक्यूपेशन यानी कि क्या करते हैं उनके वहां पर जो है उनका पेशा लिखा था कि वो क्या है, और इसके अलावा धर्म के नाम पर उन्होंने कोई जाति नहीं लिखी थी, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बिहारी लिखा था। तो इन अलग अलग तरीकों को अपनाकर उन्होंने इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोका था। बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करती हुई भी नजर आई थी, लोगों के बीच भी जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में वो हम आपको बता रहे हैं कि दोनों ही विधानसभा सीट पर काफी ज्यादा बुरा हाल उनका होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तो टक्कर में नजर भी नहीं आ रही हैं। महज 100-150 वोट उनके खाते में जा रहे हैं। तो ऐसे में पुष्पम प्रिया चौधरी का जमानत भी जब्त हो सकता है, क्योंकि उनको वोट सबसे ज्यादा कम आने वाली है। प्लूरल्स की अन्य प्रत्याशियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल पुष्पम प्रिया चौधरी का अपडेट सिर्फ यही है कि उनके दोनों ही विधानसभा सीटों पर उनका हाल काफी ज्यादा बुरा नजर आ रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।